और आरजेडी के उदय से पहले भी दरअसल बिहार इस देश को राजनीतिक तौर पर कई बार दिशाएं दिखा चुका है और यही एक वजह है। ये आप देखिए बिहार में दंगल में कृषि बिल के विरोध में आरजेडी का आज विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। बिहार ने दरअसल जयप्रकाश नारायण जैसे लोग भी दिए हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ बिगुल फूंका था और पूरी देश की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। और उनके आंदोलनों से बाकी के जो उत्तर भारत में आंदोलन हुए हैं जिनमें सोशल इंजीनियरिंग की बात हुई, उन आंदोलनों का प्रभाव भी बिहार पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप देखिए कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, ये तमाम वो लोग हैं जो दरअसल बिहार के आंदोलनों से निकल कर आए हुए नेता हैं। ये ज़मीनी नेता हैं जिनको दरअसल आंदोलनों ने बनाया। इनकी पृष्ठभूमि में राम मनोहर लोहिया हैं, इनकी पृष्ठभूमि में जयप्रकाश नारायण जैसे नेता हैं और कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता भी हैं जिन्होंने इनको स्पेस दिया या जगह दी और ये जगह बनती बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई। जॉर्ज फर्नांडिस भी समता पार्टी में एक वक्त में हुआ करते थे जो कि नीतीश की पार्टी है। नीतीश की पार्टी बार बार रंग और चोला बदलती रही है और अब तो अपने अलायंस पार्टनर भी बदलती रहती है। और ये पूरी तरीके से किसान विरोधी बिल है। इससे किसान लाचार, हताश, निराश और टूट चुका है। और हम लोग लगातार कहते रहे, वही सरकार है जो सरकार कहती थी कि किसानों का आय दुगुना 2022 में करेंगे, लेकिन इससे आय दुगुना नहीं बल्कि किसान जो है और गरीब होता जाएगा और बदहाली वो आएगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होना चाहिए बिहार में है ही नहीं। ये क्यों नहीं है? ये नीतीश कुमार जी इस पर जवाब देने का काम कर। नीतीश कुमार जी दूसरों को कहते कि बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ही कोई ज्ञान नहीं है, अपने आप को ही सबसे बड़ी सर्वप्रिय ज्ञानी मानते हैं। हम तो कहना चाहते कम से कम बताएं कि जो विधेयक 3 जो कृषि का विधेयक है वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो आज पूरे देश में किसानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस मौके को का फायदा विपक्ष क्यों ना उठाए। तो इस समय कृषि बिल के विरोध में आरजेडी है। हमारे साथ मनीष कुमार जुड़ रहे हैं। मनीष, पहले तो ये बताएं कि पटना में ये जो रैली हुई है इसका कितना असर दिखाई दे रहा है, और दूसरा मुझे ये भी बताएं कि क्या एमएसपी जैसा कोई मसला बिहार में है या इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। देखिए, पहली बात समझिए कि एमएसपी बिहार में कोई बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं बनता है क्योंकि बिहार में जो जनसंख्या है और जो जमीन है वो जनसंख्या काफी ज्यादा है, उसके अनुपात में जमीन काफी कम है और एक लैंड के ऊपर जो प्रेशर होता है जनसंख्या का वो काफी ज्यादा है। इसलिए जो एक कुछ इलाकों को छोड़ के शाहबाद के कुछ जिले हैं, बक्सर है, रोहतास है, कैमूर है, वहाँ के किसान जो है उनकी उपज काफी अच्छी होती है, इसलिए वो उसे बेचने में कामयाब भी होते हैं। लेकिन उनकी जो असल खरीदारी होती है वो बाहर के राज्यों के, पंजाब के, तेलंगाना, आंध्रा, वहाँ के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो करते हैं। दूसरी बात है कि ये क्या चुनावी मुद्दा बन पाएगा, लेकिन ये बात आप एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए कि बिहार में जो चुनाव होते हैं वो मुद्दों से ज्यादा यहाँ पर सामाजिक समीकरण वो हावी होता है। और सामाजिक समीकरण की अगर आप बात करें तो एनडीए के पक्ष में कौन सी जाति है, आरजेडी के पक्ष में कौन सी जाति है, और जो मुकाबला होता है वो जैसे इस बार का, पिछले बार आपको याद होगा नीतीश कुमार बनाम नरेंद्र मोदी था, नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता थे, नरेंद्र मोदी के अगुवाई में एनडीए चुनाव लड़ रहा था। तो इस बार जो मुकाबला है वो एनडीए बनाम महागठबंधन है। एनडीए के जो मुख्यमंत्री पद के जो चेहरा हैं वो नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो जनता के बीच में सीधा सा एक ही ऑप्शन है, मुद्दों से ज्यादा, जैसा कि मैंने कहा कि चेहरा और सामाजिक समीकरण हावी होगा कि नीतीश कुमार को रखना है या नीतीश कुमार को हटाना है। जो रखने वाले हैं उनका क्या सामाजिक समीकरण है, जो हटाने वाले हैं उनका क्या सामाजिक समीकरण है। अगर आज की तारीख में अगर आप बात करें, लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर आप आधार बना लें तो उससे नीतीश कुमार निश्चित रूप से अपने विरोधियों पर 20 प्रतीत होते हैं। अभिषेक।